जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं माँ काली के व्रतों के ऊपर, कि माँ काली के व्रत कैसे रखे जाते हैं और मैंने किस प्रकार से माँ काली के व्रत रखे, माँ काली की कृपा प्राप्त की और मेरे साथ बहुत दिव्य अनुभव हुए। तो आज मैं अपने अनुभवों को भी आपसे साझा करूंगा कि माँ काली के व्रत करने पर मेरे साथ क्या अनुभव हुए, और आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने किस किस प्रकार से माँ काली का व्रत किया था और क्या विधि अपनाई थी जिसके कारण मैंने माँ काली के व्रतों का लाभ प्राप्त किया, माँ काली की कृपा प्राप्त की। तो आप भी इसी विधि विधान के साथ यदि माँ काली का व्रत करते हैं तो आपको भी, आपकी भी परेशानियां दूर होंगी, आपके भी कष्ट दूर होंगे और आपको भी माँ की कृपा प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको व्रत कैसे करना है और मैंने किस प्रकार किया, मैं आपको पहले वो बताता हूं। फिर इस व्रत के मुझे क्या लाभ हुए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो भी व्रत करना चाहता है माँ काली के, जो भी मेरी माता बहन व्रत करना चाहती हैं या मेरे भाई व्रत करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से माँ काली के व्रत करेंगे, अपनी विधि आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हो सके तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 9 बजे तक तो आपको सब चीज से फ्री हो जाना है। आप नहा धो के स्वच्छ होकर के लाल वस्त्र धारण करेंगे, आपका आसन भी लाल रहेगा। आपके पास माँ की कोई प्रतिमा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप माँ दुर्गा की प्रतिमा भी इसमें रख सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा माँ काली एक ही है, अलग नहीं है। जब माँ शांत रूप में है तो वो दुर्गा स्वरूप में है, जब वो दुष्टों का, असुरों का संहार करती हैं तो वही रुद्र रूप धारण करती हैं, वही माँ काली होती हैं। तो देखिए, अलग अलग भेद लोग कर सकते हैं, लेकिन माँ काली माँ दुर्गा एक ही बात है, क्योंकि माँ दुर्गा आद्या शक्ति है, उनके अंदर सभी समाहित हैं। तो आप माँ दुर्गा की भी प्रतिमा रख सकते हैं। आप उनका पंचोपचार पूजन कर लीजिए, उनको स्नान के निमित्त जल के छींटे लगाइए, उनके टीका चंदन लगाइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसमें आपका जो दीपक है, यदि आप समस्याओं से ज्यादा पीड़ित हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। यदि आप समस्या नहीं, केवल माँ की कृपा और सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो घी का दीपक जलाएंगे। धूप बत्ती जला लीजिए, माँ को पुष्प चढ़ाइए, पुष्पमाला हो तो पुष्पमाला पहनाइए। माँ को भोग में क्या देना है, देखिए, आपको सफेद मिष्ठान भोग में लेना है, सफेद बर्फी ले सकते हैं, और एक बीड़ा लेना है आपको, पान का बीड़ा, लौंग इलायची का मीठा पान आपको लेना है। ये आपका भोग रहेगा। पूजन वगैरह आपको कर लेना है। पूजन करने के बाद फिर आपको हाथ में जल लेना है और संकल्प करना है। अब देखिए, यहाँ 2 प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं, खुले व्रत भी रख सकते हैं। खुले व्रतों में ये होता है कि यदि बीच में आपका छूट जाता है, किसी भी कारण से आप कहीं जा रहे हैं, या फिर महिलाओं को जो समस्या हो जाती है उस कारण से व्रत छूट जाता है, तो आप खुले व्रत ही रखें, जिससे कि व्रत छूट जाए तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है संकल्पित व्रत, जिसमें बोल के रखा जाता है कि हम इतने व्रत रखेंगे, हम 40 व्रत रखेंगे, 21 व्रत रखेंगे, इस प्रकार से उसमें बोल के रखा जाता है। तो वहां वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन जो खुले व्रत होते हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं होती, आप जब तक रखना चाहते हैं तब तक रखिए, फिर आप उद्यापन कर सकते हैं। तो आप संकल्प ले लीजिए, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जगह का नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और आप संकल्प करना कि माँ काली, मैं आपके शनिवार के व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ, मुझे शक्ति दें, व्रतों को पूर्ण करने की मुझे शक्ति प्रदान करें, मैं आपके इन व्रतों को पूर्ण कर पाऊं, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी सभी समस्याओं का नाश करें, मेरी सभी परेशानियों को दूर करें, मेरी हर बाधा को दूर करें। इस प्रकार से जो भी आपकी इच्छा हो, आप वो अपनी इच्छा बोल के माँ काली को, आप माँ काली के सामने जल को इस तरीके से छोड़ दीजिए, और जल छोड़ते समय आपको बोलना है, श्री कालिका चरणार्पणमस्तु, हे भगवती, मैं आपको समर्पित करता हूं या करती हूं। इतना कार्य करने के बाद ये आपका संकल्प हो गया, आज से आपका व्रत प्रारंभ हो गया। अब आपको क्या करना है, एक उपले को जलाना है। उपले को जला करके, अब देखिए, यहां मैं पहले ही बता देता हूं, यदि आप किसी संकट को दूर करने के लिए व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो यहाँ ज्योत भी आपकी सरसों के तेल की होगी, और यदि आप सुख शांति और माँ की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो घी की ज्योत करेंगे। तो पहले मैं बताता हूं, जो संकट
को दूर करने के लिए व्रत कर रहे हैं, उनको उपले के ऊपर सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डालने के बाद एक कपूर पर दीपक में से जोत लेनी है और कहना है कि माँ काली जोत पर आइए और मेरे सभी संकट परेशानियों को दूर कीजिए और भोग स्वीकार कीजिए। इस प्रकार बोल करके आपको वो कपूर से उपले को प्रज्वलित कर लेना है। जोत प्रज्वलित हो जाएगी। जोत प्रज्वलित होने के बाद आप जल के छींटे लगाइए स्नान के निमित्त के, हे भगवती काली माँ स्नान कीजिए। स्नान कराने के बाद थोड़ा सा कुमकुम चढ़ाइए कि भगवती मैं आपको टीका समर्पित करता हूँ या करती हूँ, स्वीकार करिए। इतना करने के बाद आपको 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची जोत पर चढ़ाने हैं। एक एक करके बतासा 5 बार में 5 बतासे चढ़ाने हैं, फिर 2 लौंग चढ़ानी है, फिर 2 इलायची चढ़ानी है। इस प्रकार से 7 बार में वो आपको चढ़ाना है। और चढ़ाते समय या तो आप ओम क्रीम कालकाय नमः बोल सकते हैं, या आप जो सिद्ध कुंजिका में मंत्र दिया है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम सह ज्वालाय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इस मंत्र से भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं भी संकट से परेशान था तो मैं इस प्रकार से भोग चढ़ा के फिर 11 या 21 या 51 लौंग के जोड़ों से भी हवन करता था। सिद्ध कुंजिका का जो निर्वाण मंत्र, महानिर्वाण मंत्र है, उसी से 2-2 लौंग करके मैं आहुतियां चढ़ाता था और सरसों का तेल चढ़ाता था। इस प्रकार से मैं ये पूजा करता था। ये करने के बाद फिर जो आपके पास मिष्ठान है उस मिष्ठान में से भोग लगा दीजिए, और जो पान है आपके पास उस पान को आप जोत पर चढ़ा दीजिए, प्रार्थना करते हुए कि हे भगवती भोग स्वीकार कीजिए, मेरे सभी संकटों और विघ्नों का नाश कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे परिवार के ऊपर कृपा कीजिए। आपको इस प्रकार से माँ का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद फिर आप वहीं बैठ के काली चालीसा का पाठ करेंगे। काली चालीसा का पाठ करने के बाद फिर आप करना चाहो तो एक माला महानिर्वाण मंत्र की कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। 1, 3, 5 जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उतने पाठ करें। पाठ करने के बाद फिर आपको माँ की आरती करनी है। आरती आप अम्बे तू है जगदम्बे काली कर सकते हैं। और जो लोग सुख शांति के लिए और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं तो प्रक्रिया यही रहेगी। इसमें बस सरसों के तेल की जगह आपको घी का प्रयोग करना है। तो ये कार्य आप करके माँ की आरती कीजिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए और माँ हाथ में जल लेकर के आपको बोलना है कि हे माँ काली, मेरे द्वारा किए हुए आपकी व्रत और पूजा मैं आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, स्वीकार करें। और फिर आपको बोलना है श्री काली चरणार्पणमस्तु। इस प्रकार से बोल के आपको जल छोड़ देना है और उस जल को उंगलियों से लेके अपने माथे पे लगाना है, जिससे कि वो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल के आसन के नीचे से भी उंगलियों से लेके माथे पर थोड़ा सा जल लगाना है। इस प्रकार से आपको करना है। तो कुछ फलाहार वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं खाता था। ये मेरी शुरू से आदत है, जब भी मैं व्रत रखता हूँ, चाहे किसी का भी व्रत रखूं, मैं नहीं ऐसे खाता हूं कि दिन में भी कुछ खा लूं फिर भी कुछ खा लूं। तो देखिए व्रत किस बात का है फिर। तो ऐसे व्रत नहीं रखा जाता। व्रत का मतलब होता है जितना हो उतना आप कम से कम खाएं। हो सके तो जल भी कम ही ग्रहण करें। जितना आप कष्ट उठाएंगे उतना ही भगवान जल्दी आपकी तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते। अब आपको कोई परेशानी नहीं, आपको कोई पीड़ा ही नहीं, आप खूब खा रहे हैं खूब पी रहे हैं, तो देखिए फिर वहां हम भगवान से भी कुछ नहीं कह सकते। तो आपका अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं खाता था कुछ भी, और आज भी मैं नहीं कुछ खाता हूं। यदि मुझे शाम को व्रत खोलना है तो मैं शाम को ही व्रत खोलूंगा, नहीं तो बीच में मैं कुछ नहीं खाता। चाय आप पी सकते हो 1-2 बार पीना चाहें तो, बाकी का आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रह सकते हैं जैसे भी रहे। लेकिन मैं आपको वो विधि बता रहा हूं जो मैंने की थी। या तो आप शाम को कूटू का आटे की पकौड़ी वगैरह कुछ बनवा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, या और भी व्रत की जो चीजें होती हैं वो आप खा सकते हैं। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हरी मिर्च उसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च नहीं आप डाल सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च ही सूखने के बाद लाल मिर्च बनती है। आपको काली मिर्च और सेंधा नमक इनका प्रयोग करना है। इनको डाल के आप जो बनाना चाहो वो बना सकते हैं। अन्न और नमक मिर्च ये चीजें आपको नहीं खानी है। इस प्रकार से आपको व्रत रखना है। अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन जब भोजन बने, यदि मेरे भाई हैं तो जो भोजन
घर में कोई आपके बनाने वाला है, यदि वो भोजन बनाता है तो सबसे पहले उसमें से 2 रोटियां या 2 पराठे, जो भी कुछ आपके घर में बना है उसमें से लेके उसके ऊपर सब्जी जो भी बनी है वो रखिए, थोड़ी सी उस पर चीनी रखिए या बूरा रखिए, गाय को उसको खिलाइए। गाय को खिलाने के बाद फिर आप भोजन वगैरह कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है पूरी व्रत की। इसी प्रकार से आपको हर शनिवार माँ काली के लिए व्रत रखना है। अब देखिए इस व्रत को करने से मुझे क्या क्या लाभ अपने जीवन में देखने मिले। देखिए जब मैंने ये व्रत किया तो मैंने एक चीज नोटिस की थी कि मेरा कोई भी शुभ काम होता था, किसी भी तरह की जो समस्या अटकी हुई थी और उसका निराकरण भी होना है, या किसी भी प्रकार की समस्या का हल होना है, या कोई मुझे शुभ समाचार मिलना है, तो वो शनिवार को ही मिलता था। एक चीज मैंने ये नोटिस की थी, मुझे जब कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं करूं तो करूं क्या, ऐसी मेरे सामने विषम परिस्थिति आ जाती थी, तो एक बार बस मैं माँ से कहता था, माँ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे लिए एक अलग से एक ऐसा मार्ग खुल जाता था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, और उस परेशानी से भी मैं निकल जाता था। मैंने नोटिस किया जब माँ काली के व्रत चल रहे थे उस समय की ही बात है, उसी टाइम पे लॉकडाउन भी लगा था, तो पैसों की भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि कार्य तो कुछ चल नहीं रहे थे, एक दूसरे से मिलना भी बंद था उस समय, तो पैसों की भी बहुत समस्या हो रही थी। तो उस समय भी भगवती अपने आप पता नहीं कहां से इंतजाम करती थी, और इस प्रकार से इंतजाम करती थी कि वो कार्य भी सब सुलभ हो गए। और लॉकडाउन में जो लोग एक एक पैसे को बचा रहे थे, मेरी कोई भी इच्छा उस समय भी नहीं दबी। मैं जैसे रहता हूं वैसे ही मेरे खर्चे चले। तो एक चीज मैंने ये भी नोटिस की, ये मैं अपना समझ के आपको बता रहा हूं, नहीं तो अनुभव किसी को बताने नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा अनुभव मेरे साथ एक ये हुआ था कि मैं सो रहा था, तो मेरे शुरू से आदत है कि मैं फैन के नीचे सोता हूं, बिल्कुल नीचे। मुझे इधर उधर सोना अच्छा नहीं लगता, डायरेक्ट फैन के नीचे। अब जो फैन मेरे ऊपर चल रहा था उसको मैं अपने हाथों से सुबह उठ के बंद करके गया। वैसे मैं कभी फैन बंद नहीं करके जाता, मैं ऐसे ही, और वैसे भी फैन बंद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन उस दिन पता नहीं मैंने क्यों फैन बंद कर दिया, और फैन बंद करके मैं चला गया। अब मुझसे पीछे मेरी छोटी जो सिस्टर है, वो अनमैरिड थी उस समय, लेकिन अब वो मैरिड है, उसने फैन को ऑन किया। हमेशा माँ के पास ही सोता हूँ, तो माँ का जो रूम है उस रूम में सबसे पहले पोंछा वगैरह ये लगाए जाते हैं, फिर बाकी के पूरे घर में बाद में लगाया जाता है। तो सबसे पहले माँ के ही रूम में पोंछा लगाया गया। तो जब पोंछा लगाने के लिए छोटी सिस्टर आई तो उसने फैन ऑन किया। उसने सोचा कि भैया भी आएंगे, नहाएंगे धोएंगे पूजा करेंगे, तो मैं फैन ऑन कर देती हूँ जिससे कि जल्दी ये सूख जाएगा। फैन चला ही नहीं। अब बहुत कोशिश की, नहीं चला। तब मैं आया तो हमारी जो माता जी हैं उन्होंने कहा कि ये फैन क्यों नहीं चल रहा है, खराब हो गया है क्या? अगर खराब हो गया है तो इसे ठीक कराओ, क्योंकि यहाँ तो बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ के पास फैन चलता रहना चाहिए। देखिए अपने अपने भाव होते हैं, नहीं बहुत से लोग कहेंगे माँ को क्या गर्मी थोड़ी लगती है, लेकिन अपने अपने भाव हैं, जैसे भी भगवान को भजे। तो मैं फिर बोली कि कैसे खराब हो गया, तू तो यहीं पर सो रहा था ना। मैंने अभी तो मैं चलता हुआ बंद करके गया हूँ, ये कैसे नहीं चल रहा है? जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने जब उस फैन को देखा तो वो फैन ऊपर से पूरा खुला हुआ रखा था, उसमें जो रबड़ वगैरह जो डली होती हैं, जो उसके पाइप वगैरह होते हैं, वो खुले हुए थे, बस थोड़ा सा लटका हुआ था वो। तब मैंने देखा, तब सबसे पहले आके मैंने माँ का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उस फैन के नीचे मैं ही सोता हूँ। भगवती ने उस फैन को गिरने नहीं दिया। पूरी रात पता नहीं वो कब का फैन खुल गया था और खुला हुआ फैन चलता रहा मेरे ऊपर। फिर वो मैंने नीचे उतारा, नीचे उतार के उसमें जो भी डालना था बाजार से लेके आया, उसमें डाला, फिर उसको लगाया तो फैन चलने लगा। उसमें वैसे कोई समस्या नहीं थी। तो एक ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। माँ ने मेरी जान बचाई, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और भी मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हुए, कुछ अनुभव गुप्त रहे, वो ही अच्छा है, लेकिन ये अनुभव ऐसे थे जो मैं आपसे शेयर कर सकता था। तो माँ काली के व्रत आप इस प्रकार से कीजिए, आपके ऊपर भी माँ की कृपा होगी, आपकी समस्याएं भी दूर करेंगे। बस भाव पूरा रखना। देखिए मेरे लिए कोई भी शक्ति हो, कोई भी स्वरूप हो, मैं किसी की भी यदि भक्ति करता हूं तो सबसे पहले उससे प्रेम करना सीखता हूं, उसको अपने हृदय में धारण करता हूं, उसके बाद उसके लिए मैं कुछ करता हूं। तो इसलिए प्रेम पूरा रखना। चाहे विधि में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन भाव आपका पूरा होना चाहिए। भगवती आपके ऊपर कृपा करती हैं, आपकी सभी समस्याओं का नाश करती हैं, विपत्तियों का नाश करती हैं। तो मैं उम्मीद आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी।
जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।